चलिए आज देखते हैं हम कौन सी क्लास। क्लास हमारी है स्पोकन क्लास। ठीक है, कौन सा दिन है आज हमारा? डे 10, यानी हमारी क्लास का पार्ट कौन सा चल रहा है? 10। हमारा टारगेट कितना है? 6 डेज का। 6 डेज में हमें क्या करना है? इंग्लिश को बोलना सीखना है। हमने उच्चारण पे क्लास चला रहे थे, एक क्लास उच्चारण बेस पे हो गई थी, वो रह गया था कुछ उच्चारण। अब हम लोग उसके आगे से देखते हैं। उच्चारण है कि ई अपनी कोई ध्वनि नहीं है, ई की अपनी कोई ध्वनि नहीं होती, यानी ई को अगर हम उच्चारण करें तो इसकी कोई ध्वनि नहीं होती। तो यदि किसी शब्द के अंत में, ठीक है, अंत में ई आए तो क्या आए तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता, और उससे पहले आए एक या एक से अधिक व्यंजन, व्यंजन जानते हैं ना, कॉन्सोनेंट को छोड़कर जो अन्य स्वर वॉवेल होता है उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। जैसे नीचे पूर्ववर्ती ए आई ओ यू के साथ अंतिम स्वर ई के प्रयोग के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। देखो कैसे समझते हैं, इसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो, बहुत अच्छे से समझना, ए हो तो ए का उच्चारण ए होता है। क्या होता है? ए होता है। ठीक है, और ई का उच्चारण कुछ नहीं होता है। जैसे ए लिखा है और ई लिखा है, दोनों उच्चारण दिख रहा है। सेम लिखा, सेम का मतलब क्या होती है? लज्जा, लेम। ए का उच्चारण ए निकल रहा है, मगर ई का उच्चारण ई कुछ नहीं निकल रहा है। चाहे तो ई का मतलब ई होता है तो हम इसको लैमी पढ़ सकते हैं, सैमी पढ़ सकते हैं, मगर लैमी सैमी पढ़ना हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं? ई का बिल्कुल उच्चारण साइलेंट रखते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? सेम, लेम, नेम, फिर सेम। समझ गए? यहाँ पे ई का कोई उच्चारण लास्ट में नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ई दिया है और उसके पहले क्या दिया है? सब देखो एम लगा है, सब में लगा है ना एम, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो इसका कोई उच्चारण नहीं निकलता। ये बात समझ में आ गई? आ गई? आगे देखो लिखा है, अगला है, अगला पॉइंट कह रहा है यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो, क्या हो? आई हो, तो आई का उच्चारण आई होता है। आई होता है ना। अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। अब देखना, आई का निकलेगा मगर ई का कोई उच्चारण नहीं निकलेगा। जैसे लिखा है वाइफ, यहाँ पे ई लगा है ना, ई दिख रहा है, मगर ई का कोई उच्चारण नहीं है। अगर ई पढ़ते, ई का मतलब अगर ई पढ़ते तो वाइफ ही थोड़ी होता है। वाइफ ही होता का? नहीं होता ना। वाइट ही होता? नहीं होता। इसलिए इसका उच्चारण क्या पढ़ेंगे हम? वाइफ, वाइट, नाइन, लाइन, यानी यहाँ पे ई क्या है? साइलेंट है। कैसी है? साइलेंट है। समझ गए? आगे देखो अगला नियम क्या कह रहा है। अगला नियम कहता है यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो और ओ का उच्चारण ओ होता है तो अंतिम ई का उच्चारण कुछ नहीं होता है। कैसे? जैसे लिखा है, देखो ओ का उच्चारण निकल रहा है मगर ई का उच्चारण नहीं निकल रहा है। अगर ई का निकालते तो क्या पढ़ना होता? नोजी। नोजी गलत नहीं हो जाता? तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? नोज। इसको क्या पढ़ते हैं? होप। इसको स्मोक, इसको जोक। ई लगा है फिर भी हम ई का उच्चारण नहीं निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें ई क्या करना है? साइलेंट करना है। ठीक है, अब आगे देखो यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो और यू का उच्चारण यू होता है या यू होता है तो अंतिम ई का उच्चारण कुछ नहीं होता है। कैसे? जैसे लिखा रूल, इसमें भी ई है लास्ट में, है। जैसे टून, जून, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ई है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ते हैं? साइलेंट कर देना होता है। समझ गए ई का उच्चारण? ये हमारा ई का उच्चारण चल रहा है। आगे देखते हैं, अगर कभी भी तुम्हें ई डब्ल्यू मिले, क्या मिले? ई डब्ल्यू साथ में लगा मिले किसी मीनिंग में, तो इसका उच्चारण क्या निकालेंगे आप? यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यू। कैसे? देखो एफ ई डब्ल्यू मिला तो देखो आपने क्या पढ़ा? फ्यू। फ्यू माने क्या होता है? कुछ। एन ई डब्ल्यू न्यू, न्यू माने नया। म्यू, म्यू का मतलब म्याऊ म्याऊ, बिल्ली। ठीक है। ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होती है? ओस। क्या होती है? ओस। भाप जानते हैं ना, ओस, हाँ वही। आगे देखो, समझ गए? अगर आई के नियम पे चले हम, अब किसका नियम आएगा?
आई का उच्चारण, ठीक है, ई के बाद आई आता है ना, आई का उच्चारण देखो, आई के बहुधा ये उच्चारण होते हैं, जैसे ई पढ़ लेते हैं, आई को क्या पढ़ लेते हैं, ई भी पढ़ लेते हैं, और आई भी पढ़ लेते, कभी कभी आ जैसा भी उच्चारण होता है। आई का कभी आ सुना है, सोचो, कभी सुना हो किसी मीनिंग में, देखो हम तुम्हें दिखाएं, जैसे आई का अगर जैसे आई लिखा है तो उसका उच्चारण हम क्या निकालते हैं, ई, ह्रस्व स्वर होता है उच्चारण, क्या होता है, ह्रस्व का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, जैसे देखो इल निकला आई का ई, इल माने क्या होता है, बीमार, जैसे बिग बड़ा, किल, इंक, बिथ, सिप, ये सब क्या है, स्मॉल, आई का उच्चारण क्या निकल रहा है, ई निकल रहा है, समझ में आया ना। अब देखो आई का उच्चारण आई भी निकलता है, कैसे, आई अगर उच्चारण निकालेंगे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, काइंड जैसे, माइल्ड, बिहाइंड, माइक, सब में निकल रहा है आई, ठीक है। अब आई का क्या निकाल सकते हैं हम, आ कैसे निकलेगा, देखो ये लिखा आई या आई, ठीक है, यदि आई के बाद जी एच आ जाए, क्या आ जाए, जी एच आए, तो आई का उच्चारण आई या आई, मतलब खींचना है, बड़ा आई करना होता है, कैसे, जैसे देखो राइट, आई, आई के बाद क्या आया, जी एच आया कि नहीं आया, साइट, आई के बाद देखो जी एच आया कि नहीं आया, आया ना। जब इसमें हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, उच्चारण को खींचना है, क्या करना है, खींचना है, ठीक है। आगे देखो, अगर आई का उच्चारण आ कब निकलता है, जैसे देखो आई का आ भी निकलता है, जैसे फर्म, इसको हमने क्या पढ़ा, फर्म पढ़ा ना, फर्स्ट पढ़ा ना, फर्स्ट आई लगा, फिर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, आई का उच्चारण आय भी होता है, क्या निकलता है, आय, देखो आय कैसे निकलेगा, जैसे फायर, क्या लिखा, फायर, एडमायर, आया निकल रहा है, निकल रहा है। अब और देखो आई का उच्चारण आई ई, अगर तुम्हें आई ई मिले तो तुम्हें क्या पढ़ना है, ई पढ़ना है, और ई आई मिले तो भी क्या पढ़ना है, ई पढ़ना है, अंतर है, हमने जगह बदल दी, पहले आई था फिर ई है, फिर हमने क्या कर दिया, ई है फिर आई है, दोनों का उच्चारण क्या होगा, ई होगा, ठीक है, कैसे, जैसे लिखेंगे ब्रीफ, सीज, देखो इसमें आई पहले है ई बाद में है, इसमें आई पहले है ई बाद में, अचीव, आई पहले है ई बाद में है, रिसीव, ई पहले है और आई बाद में, और करो, दिख रहा है ना, जैसे डिसीव, ई पहले है और आई, मगर दोनों का अर्थ कैसा निकल रहा, उच्चारण कैसा निकल रहा है, बड़ी ई का निकल रहा है, दीर्घ निकल रहा है ना, तो चाहे आई पहले आए, आई ई आए, चाहे ई आई आए, हमें उच्चारण कैसा निकालना है, बड़ी ई का, समझ गए, दीर्घ ई का, ठीक। आगे देखो, अब हम लोग चलते हैं ओ उच्चारण के नियम पर, ओ के नियम पर जाते हैं, तो ओ लिखो, ओ के बहुधा उच्चारण ये होते हैं, अब ओ को क्या पढ़ लेते, ओ या ओ, या फिर पढ़ते ऊ, या फिर ऊ बड़ा ऊ खींचना है, या फिर आ, ओ का आ देखा कभी, ओ तो देखा होगा, अ देखा होगा, ऊ देखा होगा, बड़ा ऊ देखा होगा, आ देखा है, देखो पहले ह्रस्व स्वर में चलते हैं, हमने इसका सबसे पहले क्या निकाला, ओ, क्या निकाला, ओ निकाला, इसका उच्चारण क्या निकाल रहे हैं हम, ओ, जैसे ऑक्स, ऑन, हॉट, स्पॉट, ड्रॉप, सॉफ्ट, गॉड, निकला ओ, निकल रहा है ना। अब देखो इसका ओ वाला उच्चारण हो गया, अब ओ कब ओ निकालता है, ओ का भी देखो दीर्घ उच्चारण, ओ का, ओपन, ओपन, होप, फॉक्स, पॉट, टॉप, डॉट, निकला। आगे देखो नॉट, गॉट, अब देखो अगर तुम्हें कहीं भी ओ डब्ल्यू मिल जाए, क्या मिल जाए, ओ डब्ल्यू, तो इसका ओ अर्थ निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, ओ अर्थ, वो भी कैसे में, दीर्घ में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दीर्घ में, ठीक है, जैसे आगे डब्ल्यू के होने पर, ठीक है, जैसे ओ किसके आगे हो, ओ आगे किसके हो, डब्ल्यू के, ठीक है, लो, रो, सो, फिर सो, एक सो का मतलब होता है, एसओ डब्ल्यू का मतलब होता है 20 बोना है, एक सो का मतलब होता है प्रदर्शन, क्रो,
निकला। ओ डब्ल्यू लिखा है, सब में देखो ओ डब्ल्यू लिखा है, दिख रहा है ना, ओ डब्ल्यू दिख रहा है। तो इसका हम उच्चारण क्या करेंगे, दीर्घ ऊ। समझ गए। अगला देखो आगे, अगर तुम्हें डबल ओ मिल जाए, डबल ओ, तब इसका क्या निकलेगा, ऊ निकलेगा। क्या निकलेगा, डबल ओ में कितना निकलना चाहिए, बड़ा ऊ निकलना चाहिए ना, मगर कौन सा ऊ निकलेगा, हरस। हरस का मतलब छोटा, छोटा ऊ निकलेगा। यही तो उच्चारण में उच्चारण है, इसी को तो ध्यान देना है। देखो जैसे लिखा एल डबल ओ, अब मान लो एक ओ का निकल रहा था ऊ, और एक ओ और निकला, तो डबल ऊ बराबर कितना होना चाहिए, डबल ऊ होना चाहिए, बड़ा ऊ होना चाहिए ना, नहीं हुआ। फिर भी हम क्या करते हैं, छोटा ऊ निकालते हैं। जैसे देखो डबल ऊ लिखा, फिर भी हमने क्या लिखा, लुक। लुक माने क्या होता है, देखना। बुक, पुस्तक, टुक, लिया, गुड। है आश्चर्य वाली बात, डबल ओ होने के साथ साथ में भी हमें कैसा निकल रहा है, छोटा ऊ का उच्चारण निकल रहा है। ठीक है, आगे देखो डबल ऊ दीर्घ उच्चारण, इसमें दीर्घ भी निकलता है। जैसे रूम, मून, बूट, नून, डू, रूट। समझ गए। आगे देखो, अब ओ का आ कब निकलता है, देखो हरस्व आ निकलेगा। हरस्व का मतलब छोटा। एक कैसे, जैसे लिखा सन, सन पढ़ेंगे जब हम, तो सन लिखा हमने, ठीक है, सन लिखा, तो आ की ध्वनि निकल रही, सन। आ बीच में आ रहा होगा, सन पढ़ के देखो क्या निकल के आ रहा, सन। कम, आउ, हाउ, काउ, नाउ, ऑय, जॉय, टॉय, बॉय। समझ गए। अब देखो ओ यू का उच्चारण देखो, अगर तुम्हें ओ यू मिलता है तो क्या पढ़ते, ओ यू जब भी मिलेगा तो तुम्हें क्या पढ़ना है, आवर पढ़ना, आव, आव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आव। कैसे, आवर, क्या पढ़ेंगे इसका, आव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आव। ओ यू मिले तो उसका उच्चारण क्या पढ़ना, आव। देखो आवर, शावर, शावर मीन्स क्या होता, खट्टा। आवर, हावर, घंटा हो गया। आगे अब यू के उच्चारण के नियम भी देख लो। ये देखो ओ खत्म हो गया, अब हमारा क्या बचा, देखो ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया। अब कौन सा बचा, पांच ही स्वर होते हैं ना, अभी हम स्वर के उच्चारण पढ़ रहे थे। देखो यू के उच्चारण में क्या क्या निकल सकता है, आ, उ, यू, यो। देखो कैसे, अगर हम इसका आ निकालते हैं तो कौन सा आ निकलेगा, हरस्व यानी छोटा। कैसे निकलेगा, जैसे लिखा अप, कप, हट, फन, मड, सन। ये सब में देखो यू लगा है, तो इसका क्या निकाल रहे हैं हम, आ निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो यू का ऊ निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, छोटा ऊ निकालेंगे, पुट, पुल, पुश। समझ गए। फिर बड़ा यू निकालेंगे या यू निकालेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको, देखो क्या पढ़ेंगे, यू। तो बड़ा यू या यू पढ़ना है तो ड्यूटी पढ़ो, ड्यूटी, श्योर, ड्यूरेबल, प्योर। पढ़ रहा है ना, यू निकल रहा है, या फिर बड़ा यू निकलेगा, या फिर यू निकलेगा। ठीक है, आगे देखो अब वाई का उच्चारण रह गया, स्वर खत्म हो गया, वाई का देखो, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल बोलते हैं ना। वाई के उच्चारण के नियम देखो, कहीं कहीं व्यंजन भी स्वर का काम करता है, करता है ना, वाई सेमी वॉवेल होता है। दरअसल पुरानी अंग्रेजी में यह तो स्वर था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्थान आई ने ले लिया। किसने ले लिया है, आई ने। सिर्फ कहीं कहीं अब भी यह स्वर का काम करता है। जैसे वाई को क्या पढ़ लेते हैं हम, बड़ी पढ़ लेते हैं। कैसे, कैसे पढ़ेंगे, पॉलीगैमी, बहुविवाह। ठीक है, और फैलनी, इसको क्या पढ़ेंगे, घोर अपराध। पॉलिसी, नीति। देखो कहीं कहीं हमें वाई की आवश्यकता पड़ेगी। अब वाई का क्या निकलता है, आय भी निकलता है। क्या निकलता है, आय। कैसे, टायर, टाइफाइड। ठीक है, और आई कैसे निकलेगा, डाइक। ठीक है, डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब वंशज। समझ गए। तो ये थी आज के हमारे ए, ई, आई, ओ, यू और वाई के उच्चारण की क्लास, जो हमें
क्या करते हैं, स्पोकन में क्या करते हैं, प्रोनंसिएशन ठीक से करने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हमें इनको सब अच्छे से स्पोकन सीखने के लिए हमें क्या जरूरी होते हैं कि कुछ मात्राओं के उच्चारण हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। समझ गए, ताकि हम लोग इसको अच्छे से सीख सकें। समझ गए ना। तो ये हमारी क्लास थी आज की। कौन सी क्लास थी, डे 10 थी। कल हम इसको डे 11 में फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, कल हमारी ये क्लास चलेगी। ठीक।